हेलो दोस्तों, मैं नाम है अजय यादव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लारावेल के अंदर आप कमेंट सिस्टम कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास एक पोस्ट है और उस पोस्ट के ऊपर हमारे पास मल्टीपल कमेंट्स हैं और जो कमेंट्स हैं उन कमेंट्स के ऊपर कुछ रिप्लाईज भी हैं और जो रिप्लाई हैं उनके ऊपर भी कुछ रिप्लाई है, यानी कि जो डीप लेवल है वो 3 है। ठीक है, तो आप इसको 3, 4, 5 आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आपको कैसे क्वेरी करनी है और किस तरीके से आपको रिलेशनशिप डिफाइन करना है अपने कमेंट एंड पोस्ट के साथ में। ठीक है, और साथ ही हम ये भी देखेंगे जो हम क्वेरी कर रहे हैं उनके साथ में हम यूजर की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है या जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो भी फील्ड्स, वही हम जो है सिलेक्टेड फील्ड्स ही हम जो कैसे सिर्फ भेज सकते हैं अपने फ्रंट एंड पर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि मेरे पास क्या है कि टेबल्स वगैरह हैं, पोस्ट वगैरह टेबल आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इमेजेस हैं, स्लग है, यूज़र आईडी है और उसकी बॉडी भी है। तो इस तरीके से आपको पोस्ट टेबल मिलेगी और साथ में यूजर्स टेबल है और जो लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट हमें कुछ टेबल्स प्रोवाइड करता है वो भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर यदि आप डायरेक्टरी में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा web.php और यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने 2 यहाँ पे राउट्स डिफाइन किए हुए हैं। एक तो ये है कि जैसे ही हमारा होम पेज होता है आपको क्या करना है कि पोस्ट लिस्टिंग करनी है और यहाँ पर स्लग जो है दिखाना है और यहाँ पर डैशबोर्ड वगैरह है जो कि ब्रिज का जो है ऑथ सिस्टम है, तो उसका हम यूज़ नहीं करेंगे इसके अंदर। यहाँ पर सिर्फ हम पोस्ट वगैरह लिस्ट करेंगे और डिस्प्ले करेंगे कि हमें कमेंट वगैरह कैसे डिस्प्ले करना है। यहाँ पर देखिए मैंने पोस्ट के व्यू वगैरह लिख रखे हैं कि आपको पोस्ट कैसे व्यू करना है। यहाँ पर एक जो है कमेंट जो है डाला का हमने फाइल बना रखी है और वहाँ से हम वेरिएबल पास कर रहे हैं कमेंट्स का ताकि हम उसको सेपरेट कर सकें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कमेंट की फाइल है और यहाँ पर हमने फॉर्म बना रखा है और यहाँ पे देखिए फॉर्म है और ये हमारी लिस्टिंग है जो भी हमारे कमेंट्स होंगे अपने पोस्ट के ऊपर। तो लिस्टिंग हमें दिखाने के लिए फॉर ईच लूप वगैरह तैयार करना रहेगा उसके लिए और वहाँ पर हमें उसका यूज़र का नाम, बॉडी वगैरह कमेंट की जो भी है और यदि रिप्लाई वगैरह है तो उसके रिप्लाई को भी हमें यहाँ पर शो करना रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो कि HTML का पार्ट है। अभी हमारे पास डेटाबेस के अंदर यदि आप देखेंगे तो हमारे पास एक पोस्ट टेबल है, यहाँ पर टाइटल है, इमेज है, स्लग है और यूज़र आईडी वगैरह है और बॉडी है उसकी। तो जो हमें पोस्ट के लिए चाहिए होगा वो बेसिकली हमारे पास सब कुछ है। और यहाँ पर हमें जो है फैक्ट्री वगैरह है, तो फैक्ट्री के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं यूज़र की आईडी वगैरह जनरेट कर रहा हूँ रैंडमली और यहाँ पे इमेज मैं स्टोर करवा रहा हूँ स्टोरेज के अंदर जो कि एक डमी इमेज है, यानी कि फेकर आपको डमी इमेज प्रोवाइड करता है इस तरीके से। और यदि आप इसके अंदर जाएंगे यानी कि पोस्ट मॉडल के अंदर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे स्लग जो है वो क्या कर रहा हूँ कि म्यूटेट कर रहा हूँ, यानी कि एक्सेसर एंड म्यूटेटर का पार्ट है ये टाइटल के भी यहाँ पे। और यहाँ पे एक रिलेशन है यूज़र के साथ में जो कि बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, यानी कि कोई एक पोस्ट है जो कि लिखेगा तो वहाँ पे वो बिलोंग करता है वो किसी न किसी यूज़र से। यहाँ पर आप देखिए मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ सभी पोस्ट को और यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ पोस्ट को, यानी कि स्लग के बिहाफ पे। तो जैसे ही वहाँ से वो स्लग भेजता है तो हम यहाँ पे क्वेरी कर रहे हैं कि भाई जहाँ पे मुझे स्लग ये मिले वो आप यहाँ से पास कर दो। अभी हम क्या करते हैं कि एक कमेंट मॉडल बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें लिखना PHP आर्टिजन मेक मॉडल कमेंट और माइग्रेशन और फैक्ट्री, ये 2 चीज़ हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास कमेंट्स टेबल है और यहाँ पर मुझे फील्ड्स वगैरह डिफाइन करनी रहेगी। तो जो मैं फर्स्ट फील्ड है वो मैं ले लेता हूँ इसके अंदर यूज़र आईडी कि किस यूज़र ने कमेंट किया हुआ है और पोस्ट आईडी यानी कि किस पोस्ट पर कमेंट किया गया है और क्या वो रिप्लाई है या वो पेरेंट है, यानी कि मेन कमेंट है। तो रिप्लाई यदि रहेगा तो क्या होगा कि ये पेरेंट आईडी के अंदर एक आईडी हमें डालनी रहेगी कमेंट की ही, अदरवाइज क्या रहेगा कि वो नलेबल रहेगा। तो नलेबल रहेगा यानी कि वो मेन कमेंट है, कोई रिप्लाई वगैरह नहीं है। यहाँ पे कमेंट हमने टेक्स्ट में डाला है क्योंकि वो लार्ज हो सकता है, बड़ा हो सकता है, स्ट्रिंग्स है इसलिए। फैक्ट्री के अंदर हम चलते हैं। तो फैक्ट्री के अंदर यदि आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें यूज़र आईडी पहले लेनी रहेगी जो कि एक रैंडमली यूज़र की आईडी रहेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ऐप मॉडल्स और उसके अंदर आपको यूज़र जो क्लास है सभी यूज़र को और उसमें से कोई एक रैंडम रिकॉर्ड ले करके उसकी आईडी आपको स्टोर कर देनी है यूज़र आईडी के अंदर। सेम चीज़ आपको पोस्ट आईडी के साथ में भी करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट आईडी और यहाँ पे यूज़र की जगह हम लिख देते हैं पोस्ट और यहाँ से हम जो रैंडम आईडी हम जो उसकी भी उठा ले रहे हैं। पेरेंट आईडी हमारी नल रहेगी फिलहाल के लिए और यहाँ पर कमेंट है। तो कमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि फेकर के थ्रू हम जो पैराग्राफ जो है वो ऐड कर दे रहे हैं डमी के लिए। और यहाँ पर सीडर के अंदर यदि आप जाएंगे तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी यूज़र पोस्ट ऑलरेडी मैं यहाँ पे सीड कर रहा हूँ। 3 यूज़र हैं और 10 पोस्ट हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे। यहाँ पे मुझे कमेंट भी डालना रहेगा तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और लगभग 100 हम जो है कमेंट्स डाल देते हैं
लगभग सभी पोस्टों पर, यानी कि 10 पोस्टों पर अगर 10 कमेंट्स जाते हैं तो आपके 100 हो जाते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि अब इसको माइग्रेट एंड सीड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा PHP आर्टिजन माइग्रेट फ्रेश सीड, यानी कि डेटाबेस के अंदर जो भी हमारी चीज़ें हैं वो चली जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ रहा है, बोल रहा है कि आपने सेमीकोलन लगा दिया कहीं पर, ठीक है, यहाँ पर। तो सबसे पहले चलते हैं अपने फैक्ट्री के अंदर और यहाँ से इसको हटाते हैं और वापस से इसको हम माइग्रेट करते हैं। तो देखते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा माइग्रेशन होने में, क्योंकि इमेजेस वगैरह माइग्रेट होती है। तो अभी देखिए ये हो चुका है। अभी हम वापस से PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं और फिर यहाँ पर यदि हम चलते हैं अपने टेबल्स के अंदर, तो यहाँ पर आपको कमेंट्स टेबल आपको देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए कमेंट्स टेबल है आपके पास, और यदि आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए आपको पेरेंट आईडी नल मिल रही है, पोस्ट आईडी है, यूज़र आईडी है और उसके कमेंट भी है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बैक जाते हैं और मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखिए कुछ नए नए पोस्ट यहाँ पर आ चुके हैं, ये कुछ इमेजेस हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ यदि, तो ये हमें यहाँ पर लेके आ जाता है और यहाँ से आप देखेंगे कि इसकी बॉडी है और यहाँ पे कमेंट है, यहाँ पे आपको टाइटल वगैरह देखने को मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ें हमारी मोस्टली हो चुकी हैं डेटाबेस से रिलेटेड, यानी कि जो हमें सीड करना था। अब हमें क्या करना रहेगा, रिलेशनशिप डिफाइन करना रहेगा। तो एक जो पोस्ट होता है उसके ऊपर मल्टीपल कमेंट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें पोस्ट मॉडल के अंदर लिखना रहेगा पब्लिक फंक्शन कमेंट्स, और वहाँ पर हमें रिटर्न करना रहेगा कि दिस हैज़ मैनी कमेंट, यानी कि एक पोस्ट के ऊपर हमारे पास क्या है कि मल्टीपल कमेंट्स हैं, और जो कमेंट होते हैं वो हमें सभी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होना चाहिए कि कमेंट में पेरेंट आईडी जो है वो नल होनी चाहिए, क्योंकि वही मेन हमारे कमेंट होंगे। तो यहाँ पर आपको वेयर क्वेरी में आपको लिख देना है कि भाई वेयर नल होना चाहिए हमारा पेरेंट आईडी, ठीक है। तो वो हमारे मेन कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर हमें रिप्लाईज वगैरह करना रहेगा, तो वहाँ पर हमें कमेंट मॉडल हमें ओपन करना है, और वहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करते हैं कि किसने कमेंट किया हुआ उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। तो कोई एक कमेंट होगा, उसको किसी न किसी यूज़र ने किया होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि भाई दिस बिलोंग्स टू, क्या है कि किसी न किसी यूज़र से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा कि भाई दिस बिलोंग्स टू यूज़र, और ये कोई भी एक कमेंट होगा वो क्या होगा कि किसी न किसी पोस्ट से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर भी आपको दिस बिलोंग्स टू पोस्ट, ठीक है, पोस्ट क्लास, यानी कि ये हमारी किसी न किसी पोस्ट क्लास से बिलोंग करता है एक जो कमेंट है। अब आता है आपका रिप्लाईज करके, कि जो रिप्लाई है वो क्या है कि वो जो कमेंट पर ही डिपेंडेंट है, यानी कि कमेंट मॉडल पर ही। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि रिप्लाईज, बट ये बहुत से रिप्लाई हो सकते हैं, यानी कि एक कमेंट के ऊपर आपको बहुत रिप्लाई मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि हैज़ मैनी कमेंट, और यहाँ पर पेरेंट आईडी के थ्रू वो जो है क्या करेगा कि कमेंट उठाएगा, ठीक है। जहाँ पर पेरेंट आईडी मैच करेगी कमेंट की आईडी से, तो वहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको पेरेंट आईडी आपको लिख देना है, वो आपको मैच करेगी आपके आईडी से, मेन आईडी से। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आईडी है, यूज़र की आईडी वगैरह है, और यदि आप यहाँ पर जाएंगे अपने पेरेंट आईडी के पास में, तो यही पेरेंट आईडी आपको वहाँ पर क्या करने की पास कर देनी है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि फैच करते हैं धीरे धीरे। यहाँ पर देखिए शो के अंदर हम चलते हैं, तो शो के अंदर क्या करना है, आपको विद आपको लगाना है, और यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि यूज़र को फैच करते हैं कि किस यूज़र ने हमारे पोस्ट को लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर इसको हम क्या करते हैं कि DD कर देते हैं, यानी कि पोस्ट, और यहाँ पे टू एरे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें थोड़ा एरे की फॉर्म में दिखे और हमें विजिबिलिटी में आसानी रहे, उसको देखने में आसानी रहे। तो यहाँ पर वापस इसको हम जो सेव करते हैं और चलते हैं, और यहाँ पर इसको हम करते हैं रिफ्रेश। तो अभी देखिए ये DD आइटम हुआ है, और यहाँ पर देखिए आपको आईडी मिल रही है, टाइटल है, इमेज है, स्लग है, यूज़र आईडी है, और यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन है कि किस यूज़र ने लिखा हुआ है। अभी हमें पूरे यूज़र की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसका आईडी एंड नेम चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आईडी एंड नेम पास कर दिया। तो अब देखिए अब यूज़र के अंदर सिर्फ यूज़र की आईडी एंड नेम यहाँ से पास हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको पास करना है, और जो भी हमारा ये पोस्ट है उसके ऊपर हमें कमेंट्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई मुझे कमेंट्स भी चाहिए इसके। तो यहाँ पर अब मैं इसको करता हूँ फिर से रिफ्रेश। तो अब देखिए अभी बोल रहा है कि पेरेंट आईडी फाइंड नहीं हो रही है, इसको अननोन कॉलम है। इसको हमें डेटाबेस में जाके देखना रहेगा कि ये पेरेंट आईडी क्या है। यहाँ पर देखिए पेरेंट आईडी की स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको हम सही कर लेते हैं पहले। तो हम चलते हैं अपने कमेंट्स के अंदर और यहाँ पे ए लगा देते हैं, क्योंकि हमने ए लगाना भूल गए। अभी हम वापस से हम इसे क्या करते हैं कि माइग्रेट एंड सीड कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जल्दी से हो जाएगा। ये देखिए माइग्रेट एंड सीड हो चुका। हम इसे वापस से हम इसे PHP आर्टिजन सर्व कर लेते हैं और चलते हैं अपने बैक वाले पे, यानी कि होम पेज पर। यहाँ पर फिर से हम इसे रिफ्रेश करते हैं और अब देखते हैं कि अभी ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने इसको ओपन किया और
हम वापस से चलते हैं कमेंट्स के अंदर, टेबल के अंदर, और देखिए यहाँ पर आपकी पेरेंट आईडी जो है वो बिल्कुल सही से चल रही है। और यहाँ से हम इसको वापस से कमेंट को ओपन करते हैं, तो अभी देखिए यहाँ पर हमें कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एक पोस्ट के ऊपर जो भी मल्टीपल कमेंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस पोस्ट पे आप देखेंगे कि हमारे पास क्या है कि 8 कमेंट्स हैं, और यहाँ पर 1 बाय 1 उन सभी कमेंट्स के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आप देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसकी आईडी 1 है, यानी कि जो हमारा पोस्ट है उसकी आईडी 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस कर लेते हैं, यानी कि पोस्ट आईडी इसकी 1 कर देते हैं मान लीजिए, और वापस हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर 8 है तो 9 हो जाएगा, क्योंकि हमने एक और कमेंट हमने बढ़ा दिया। यहाँ देखिए 9 कमेंट्स हो चुके हैं। इसकी आईडी 1 है, ठीक है, यूज़र की आईडी 2 है और पोस्ट आईडी 1 है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक और को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 1 कर देता हूँ, और इस बार हम क्या करते हैं कि पेरेंट आईडी में 2 डाल देते हैं यहाँ पर, यानी कि जो आईडी नंबर 1 है कमेंट की उसका पेरेंट है 2। ठीक है, तो अब वो क्या है, रिप्लाई हो गया उसका। तो हम वापस से हम जो चलते हैं इसके अंदर, यानी कि 2 के अंदर, यहाँ पर देखिए इसका कोई रिप्लाई नहीं दिखा रहा है आईडी नंबर 2 का। इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी हमने कोड में रिप्लाईज का हमने लिखा नहीं है कि भाई यदि कोई रिप्लाई करता है तो हमें उसको कैसे दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है देखेंगे कि यहाँ पे जो आईडी 2 है पेरेंट आईडी, वो हमने कमेंट की आईडी डाली हुई है, यानी कि किस कमेंट की वो पेरेंट है। तो यहाँ पर आपको लिखना है रिप्लाईज, कमेंट्स डॉट रिप्लाईज करके, और फिर आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर देना है। तो यदि आप रिफ्रेश करते हैं वापस से, तो आप देखिए यहाँ पर आपको रिप्लाईज का भी मिल रहा है कि यहाँ पर एक रिप्लाई है इसका, और इसकी आईडी 1 है। आप देखेंगे यहाँ पर इसकी आईडी 1 है जो अभी हमने डाला था, और यहाँ पे यूज़र आईडी 2 है और पेरेंट आईडी आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको 2 मिल रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि पेरेंट आईडी 2 यानी कि कमेंट की आईडी, और ये हमें किस कमेंट के ऊपर रिप्लाई किया गया वो इस चीज़ से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और क्या चीज़ कमेंट है यूज़र का वो भी हमें देखने को वहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे 5 मैं इसको वापस से 1 कर देता हूँ, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि एक पेरेंट डाल देते हैं, और पेरेंट हम सेम डालते हैं यानी कि 2 का, यानी कि अब जो है कमेंट आईडी 2 पर क्या है कि 2 रिप्लाई है, एक तो आईडी 1 है और एक आईडी 5 है। ठीक है, हम वापस इसको रिफ्रेश करते हैं, और अब देखिए हम जो इसको ओपन करते हैं यहाँ पे देखिए रिप्लाईज के अंदर 2 है कि कमेंट आईडी 2 पर 2 रिप्लाई है। पहला जो है आईडी 1 है और जो दूसरा है वो आईडी 4 है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 जो है कमेंट्स के अंदर हमने क्या किया कि उसके रिप्लाईज वगैरह बना दिए। अब यहाँ पे यूज़र आईडी है, यानी कि हमें यूज़र की भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि भाई किस यूज़र ने रिप्लाई किया हुआ है, ठीक है, या फिर किस यूज़र ने कमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें यूज़र की नहीं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको यूज़र लिखना रहता है इस तरीके से। तो यहाँ पे पोस्ट का यूज़र चाहिए तो आपको सिर्फ पोस्ट यूज़र आपको लिखना है। तो यदि आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर तो आपको पोस्ट जो है यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगी। देखिए यहाँ पे पोस्ट यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, यानी कि किस यूज़र ने इस पोस्ट को लिखा हुआ है। ठीक है, और यदि इसके अंदर आईडी वगैरह पास करना है तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पे आईडी और नेम चाहिए मुझे उस यूज़र के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिर्फ मुझे आईडी एंड नेम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सिमिलरली आपको कमेंट के साथ में करना है कि आपको यहाँ पर लिखना है कमेंट्स डॉट कमेंट्स का क्या करना है कि मुझे यूज़र चाहिए, यानी कि किस यूज़र ने उसको कमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको वापस से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखिए कमेंट्स के अंदर क्या कि आपको यूज़र की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बल्कि यहाँ पर आपको यूज़र आईडी है, ठीक है 1, लेकिन यूज़र की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप इसको रिफ्रेश कीजिए अब, और यहाँ पर अब आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर यूज़र की भी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है कि भाई ये रही यूज़र और इसने ये कमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी यदि आपको आईडी एंड नेम चाहिए होगा सिर्फ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई इसकी सिर्फ मुझे आईडी एंड नेम चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं चाहिए सिर्फ। ठीक है, तो वापस से इसको आप ओपन कीजिए, यहाँ पर जाइए और यहाँ देखिए आपको यूज़र की इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको देखने को मिल रही है, यानी कि किस यूज़र ने लिखा हुआ है और उस यूज़र की आईडी क्या है। ठीक है, तो ये हमारे कमेंट्स के ऊपर है। ये देखिए ये हमारा पोस्ट के यूज़र है और ये हमारा क्या है कि एक कमेंट का यूज़र है कि किस यूज़र ने कमेंट किया। सेम चीज़ हमें क्या चाहिए होगा, रिप्लाई का भी चाहिए होगा क्योंकि भाई ये जो रिप्लाई किया है वो किस यूज़र ने किया हुआ है। ठीक है, तो हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है। हमें लिखना है कि भाई कमेंट्स डॉट रिप्लाईज, जो भी रिप्लाई आए हैं उसका जो यूज़र है वो हमें दे दो, यानी कि कमेंट के रिप्लाई के भी यूज़र। ठीक है, तो वहाँ पर आपको कमेंट्स जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये आपके पोस्ट से आ रहा है, और रिप्लाई कहाँ से आ रहा है वो आपके कमेंट मॉडल से आ रहा है। यहाँ पर देखिए कमेंट्स जो है वो जो पोस्ट मॉडल के अंदर है, और यदि आप इस कमेंट्स के अंदर जाएंगे यानी कि जो हमारी क्लास है कमेंट क्लास, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर रिप्लाईज वगैरह भी डिफाइन है। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर रिप्लाई डिफाइन किया हुआ है और वो हमें कमेंट क्लास के अंदर। यहाँ पे जो यूज़र है वो आपको यूज़र यहीं से मिल रहा है,
यानी कि यहाँ पर जो हमने बिलोंग्स टू का रिलेशनशिप लगा रखा है। ठीक है, इसके में आईडी एंड नेम चाहिए तो आप यहाँ पे आईडी एंड नेम लिख सकते हैं, जैसा कि हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि भाई उसकी सिर्फ आईडी एंड नेम। यदि ईमेल चाहिए या इमेज चाहिए तो आप वहाँ पर इमेज भी आप डाल सकते हैं, यदि इमेज फील्ड वगैरह है आपके यूज़र टेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आईडी एंड नेम आपको मिल रहा है रिप्लाई के अंदर कि किस यूज़र ने आपको रिप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लेवल डीप हम आ चुके हैं, यानी कि रिप्लाई के अंदर कि एक कमेंट है और फिर उसका क्या है कि एक रिप्लाई भी है, यानी कि मल्टीपल रिप्लाई आप उस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, और अभी हम क्या करते हैं कि अभी हम देखते हैं इसको विजुअली कि ये हमारे HTML कोड के साथ में किस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, ताकि थोड़ा और क्लियर होगा। तो यहाँ पे व्यू के अंदर जाएंगे आप, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे फाइल इंक्लूड की हुई है और यहाँ से एक मैंने वेरिएबल पास किया हुआ है कमेंट्स करके। तो मैं अब यहाँ से पोस्ट कमेंट्स पास कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी कमेंट्स होंगे ये आपके कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे देखिए पोस्ट है और फिर उस पोस्ट के यहाँ पे कमेंट्स है। ठीक है, तो वो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो आप चलते हैं हम जो बॉटम के अंदर, यहाँ देखिए आपको कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ ये देखिए, और यहाँ पे 2 के हैं रिप्लाई हैं उसके जो अभी अभी हमने किए थे। यहाँ पे इसकी बॉडी नहीं आ रही है तो बॉडी के लिए देखते हैं कि कमेंट्स ब्लेड फाइल के अंदर चलते हैं और यहाँ पर कमेंट्स के अंदर बॉडी जो कीवर्ड है वो है, यहाँ पर हम जो कमेंट लिखेंगे क्योंकि हमने डेटाबेस के अंदर कमेंट लिखा हुआ है और वो उसके अंदर उसका कमेंट स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए डिफरेंट यूज़र हैं और उनके यहाँ पर कमेंट्स वगैरह हैं, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर रिप्लाईज़ वगैरह हैं। अभी आप चाहेंगे तो इनके रिप्लाई के भी रिप्लाई बना सकते हैं, यानी कि 1 लेवल और डीप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो 1 लेवल और डीप करने के लिए क्या करना रहेगा कि जो हमारे ऑलरेडी रिप्लाई हैं उनका भी हमें रिप्लाई करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 4 जो है ऑलरेडी रिप्लाई है, बट ये जो हमारा कमेंट है नंबर 5 वो क्या है कि वो 4 का रिप्लाई है, यानी कि रिप्लाई का रिप्लाई है। ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो हमारा 4 नंबर है उसका 2 जो है पेरेंट है, लेकिन जो 4 है उसका भी एक जो है पेरेंट, मतलब 5 जो है उसका एक पेरेंट है 4। ठीक है, तो अभी हमें उसको फैच करने के लिए वापस से हम यहाँ पे डी कर लेते हैं, यानी कि 1 लेवल और डीप हम जा रहे हैं, यानी कि एक हमारा मेन कमेंट है और फिर उसका एक रिप्लाई है और फिर उसका भी एक रिप्लाई है, ये हम अभी करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं हमारे पास, उसका एक रिप्लाई है। यहाँ पे आप देखेंगे यूजर की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे रिप्लाईज़ के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे 2 रिप्लाई हैं, लेकिन अब इस रिप्लाई के भी हमें रिप्लाई चाहिए। ये जो हमारा 4 है उसका भी हमें क्या चाहिएगा, रिप्लाई चाहिए होगा कि किसी ने इसके ऊपर भी रिप्लाई किया जो कि आईडी 5 है, जैसा कि हमने डेटाबेस के अंदर किया हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल आपको लिखना है कि भाई कमेंट्स जो भी है हमारे उसके अंदर क्या होगा कि रिप्लाईज़ होंगे। ठीक है, और उस रिप्लाईज़ के क्या होंगे कि रिप्लाईज़ होंगे। ठीक है, आपको अब ये दूसरे लेवल का रिप्लाई हो गया, यानी कि डीप जो लेवल है वो जो सेकंड है। अब हम वापस से इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखिए वापस हम जाएंगे कमेंट्स के अंदर, यहाँ पर हम जाएंगे अपने कमेंट के अंदर, एक कमेंट के अंदर, और वहाँ पर हम जाएंगे रिप्लाईज़ के अंदर, यानी कि इस कमेंट के ऊपर कितने रिप्लाई हैं, 2 रिप्लाई है, और फिर हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर अब देखिए अब एक और रिप्लाई आपको देखने को मिल रहा है कि भाई इस कमेंट के ऊपर भी, यानी कि इस रिप्लाई के ऊपर भी किसी ने रिप्लाई किया हुआ है जिसकी आईडी कितनी है, 5 है। ठीक है, और यहाँ पर भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है, तो आपको यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी आपको सिमिलरली आपको लिखना रहेगा कि भाई जो भी हमारे पास कमेंट्स हैं उसके जो रिप्लाईज़ वगैरह हैं, जो यहाँ पर लिखना है कि कमेंट्स डॉट रिप्लाईज़ डॉट यूज़र। ठीक है, और फिर उसकी आईडी एंड नेम। तो आपको जो आपके रिप्लाईज़ हैं, यानी कि जो तीसरे लेवल के जो रिप्लाई हैं उनके भी आपको आईडी एंड नेम आपको देखने को मिलेगा। आपको इमेज चाहिए होगी तो आप वहाँ पर इमेज लिख लीजिएगा कि भाई इसकी इमेज दे दो, कब किया है उसने रिप्लाई वो भी आपको चाहिए, तो आपको क्रिएटेड एट भी आपको वहीं पर लिखना रहेगा कि किस यूज़र ने किया। देखिए यहाँ पर यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल रही है। तो यहाँ पर लेवल आप देख सकते हैं कि पहले एक कमेंट है, वो पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पे उसके कमेंट्स हैं और उस कमेंट के ऊपर जो रिप्लाईज़ हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, और फिर उस रिप्लाई के ऊपर भी कोई रिप्लाई है तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि वापस हम यहाँ से डी हटाते हैं और फिर वापस से हम जो देखते हैं कि ये हमें विजुअली कैसा दिख रहा है, यानी कि HTML CSS के साथ में। तो यहाँ पर ब्लेड फाइल के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर अब देखिए वापस से हम यहाँ पर इसको देख पाएंगे। एक यहाँ पर देखिए लेवल बढ़ गया, यहाँ पे मेन कमेंट है, यहाँ पे 2 रिप्लाई हैं और फिर एक रिप्लाई का उसमें क्या कि रिप्लाई भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एक कमेंट को आप जो शो कर सकते हैं कि आपको कैसे इसको दिखाना है, किस तरीके से करना है, किस तरीके से क्वेरी करनी है, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि एक और हम जो रिप्लाई बना देते हैं और वो हम क्या करते हैं कि जो हमारा 4 है उसी का हम जो है बना देते हैं। वापस हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे 2 रिप्लाई आपको देखने को मिल रहा है कि एक जो
कमेंट है उसके ऊपर 2 रिप्लाई आपको देखने को मिल रहे हैं, जो हमारा मेन कमेंट है। अभी हम इस वाले कमेंट पर एक हम रिप्लाई बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा क्या है कि 1 का है, जो भी हमारे 1 का रिप्लाई होना चाहिए। तो अब हम इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखिए जो यहाँ पर 1 है उसका रिप्लाई हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई इसका भी एक रिप्लाई है, और जो हमारा दूसरा रिप्लाई है उसके भी रिप्लाईज आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि इन कोड्स को थोड़ा सा और क्लीन कर लेते हैं, यानी कि कुछ डबल कोड हो गए हैं उसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको यूज़र आईडी जो नेम है वो आप यहाँ पर देखेंगे, तो मोस्टली हमने क्या किया कि 2 बार इसको यूज़ कर लिया। ठीक है, अभी भी ये ठीक ठाक चल रहा है, यानी कि कोई एरर नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं। कमेंट और रिप्लाईज आप देखिए यहाँ पर, तो इसको हमें क्या करना है कि यहाँ पे यूज़र आईडी आप ऑलरेडी फैच कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि कमेंट और रिप्लाईज हमने यूज़ किया हुआ है, तो उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमें ऑलरेडी उठा कर दे देगा। यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पर जो हमें यूज़र आईडी की जो ज़रूरत है वो भी हमने यहाँ पर 2 बार लिख दिया, इसको हम हटा देते हैं, एक ही बार लिखना था। यहाँ पे देखिए comment.replies हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। ठीक है, यूज़र फैच करने के लिए भी, तो इसकी भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होगी। मैं यहाँ पे वापस से रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए बिल्कुल सही चल रहा है, इसमें कोई एरर अभी भी नहीं आ रही है। ठीक है, मोस्टली यहाँ पे ठीक ठाक वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर यदि आपको यूज़र आईडी यदि आपको चाहिए तो ही आपको ये कोड लिखने हैं, अदरवाइज आपको नहीं लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर यदि आपको एक और रिप्लाई आपको चाहिए होगा तो आप एक और रिप्लाई आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि डीप लेवल यदि आपको 4 का करना है तो आप यहाँ पे 4 बना सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए अभी हमने क्या किया कि एक और हमने रिप्लाई ऐड किया है, यानी कि चौथे लेवल का जो हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए रिप्लाईज आ रहे हैं, एक रिप्लाई है, और इस रिप्लाई का भी अब रिप्लाई आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। तो आप 4th लेवल का यदि आप बनाना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जो जवाब दूंगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।